झारखंड की प्रगति को इस बात से तय किया जा सकता है कि अगर आप आग में झुलस जाते हैं तो आपकी इलाज यहाँ पर संभव नहीं है, आपकी जान भी जा सकती है। झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाने अंतर्गत जंगल में हुई एयर एम्बुलेंस हादसे ने यहाँ के अस्पतालों की व्यवस्था को उजागर किया है। चरमराई हुई उसकी आंतरिक व्यवस्था को बाहर ला करके पटक दिया है और जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं उससे फलसफा यही है कि अगर यहाँ किसी की आग लगने से अगर उस मरीज की हालत खराब हो जाती है तो यहाँ पर ऐसे अस्पताल नहीं हैं कि उसको 1 घंटा के लिए रोका जा सके। बाकायदा आपको एम्बुलेंस बुक करना होगा और आपको अन्य राज्यों के अस्पतालों का रुख करना होगा, ये हाल हो गया है। लेकिन जब से ये घटना हुई है पूरे देश में एक चर्चा का विषय है कि आखिरकार झारखंड में क्या ऐसे अस्पताल नहीं थे, क्या वार्ड में समुचित इलाज की व्यवस्था नहीं थी, क्या डॉक्टर्स नहीं थे कि झुलसे हुए आग के मरीजों को उचित वहाँ पर इलाज के तमाम जो तरीके हैं वो अपना करके उनको ठीक किया जाए, नहीं था जिसके वजह से ये आप बीती हुई। चलिए, लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जब ये घटना हो जाती है उसके बाद विधानसभा के बाहर में जो हुक्मरान हैं, जो विधि व्यवस्था को बनाते हैं, जो सब कुछ नीति निर्माण करते हैं, वो लोग इस पर क्या कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं और विपक्ष के लोग क्या कह रहे हैं। बर्निंग केस बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ सरकारी व्यवस्था के अलावे बीएसएल का भी बर्न सेंटर एक बड़ा है, लेकिन बर्न केस में इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या होती है और सामान्य तौर पर हम लोगों ने यही देखा है कि 30% से ज़्यादा बर्निंग केस वाला मरीज के सर्वाइवल की रेट बहुत कम होती है, दुर्लभ होती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि राज्य सरकार को अपने बर्निंग केस के या मसलों के लिए हॉस्पिटल में और अपग्रेडेशन किए जाने की ज़रूरत है। का नहीं है, लेकिन वो बजटीय उपबंध तो है ना स्वास्थ्य विभाग का, ये तो कर सकता है माननीय मंत्री जी, अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो कहा कि जवाब भी नहीं बोले भी नहीं कि हम करेंगे। कुछ भी नहीं, हर वार्ड का हर मशीन खराब पड़ा हुआ, आप जाके देख सकते हैं। रात दिन हम चिल्लाते हैं, अपना सेवा कुटीर भी लगाए थे इनको विरोध करने के लिए, जो पेशेंट लेके जाते थे तो वहाँ हो नहीं रहे थे, तो इसके चलते उन लोगों ने हटाने का भी काम किया। आप लोग देखे होंगे हर जगह वायरल हुआ था। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से फेल है। मानक दर या सेटिस्फैक्शन लेवल तो कहीं ना कहीं काफ़ी ऊंचा है। मतलब हम लोगों को काफ़ी बेहतरीन करना होगा हम लोगों की व्यवस्था को, तभी जाके लोगों की विश्वास होगी। साउथ में आज भी जा रहे हैं अच्छे उपचार के लिए। बात सही है कि अत्याधिक हॉस्पिटल जो हमारे व्यवस्था में है, अत्याधिक लोड होने के कारण, अत्याधिक उसमें पेशेंट जाने के कारण अब व्यवस्थाएं थोड़ा चरमराई जरूर है। इसलिए रिम्स पार्ट 2, रिम्स का जो है रिम्स 2 बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ कतिपय विपक्ष के लोग के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अरे भाई, हम लोग ये आराधना करेंगे राज्य की जनता की ओर से कि रिम्स 2 बने, जो राज्य की जनता को बेहतरीन इलाज होगा। तो आपने सुना कि किस तरह से खुद ही विवादों में घिर जाते हैं, सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, ये यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है। बजट सेशन चल रहा है और नीति निर्माण के लिए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए, अस्पतालों, स्कूलों, शिक्षा और तमाम इन बुनियादी चीज़ों के विकास के लिए बजट तय किया जाता है विधानसभा के भीतर। जब सवाल ये पूछा गया कि आप बताइए कि अगर बर्न वार्ड नहीं है, उसके लिए डॉक्टर्स नहीं है, उसके लिए कोई अस्पताल नहीं है, तो आपने बजट में इसका क्या प्रावधान किया? देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों के पास इसका जवाब नहीं था। जो मंत्री हैं वो टाल मटोल करके इसका जवाब देते नजर आ रहे हैं। जिसकी जान गई कहानी यह है कि उन्होंने 7.5 लाख रुपये ऋण के माध्यम से एयर एम्बुलेंस तक पहुंचते हैं और उनको जब जान बचानी होती है तब ये जाकर के वो कहीं ना कहीं रास्ता चुनते हैं, लेकिन उनके साथ दुर्भाग्यवश ये दुर्घटना हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं कौनने लगा है, झारखंड के लोगों को चुभने लगा है कि आखिरकार हम व्यवस्था को लेकर के कब तक जी हजूरी या गुहार लगाते रहेंगे। क्या ये जो लोग हैं ये इस पर कार्य करेंगे या नहीं करेंगे? आपने सुना होगा कि आजसू के विधायक तिवारी महतो ने किस तरह से कहा कि अबुआ नहीं बल्कि ये बबुआ लोगों के लिए बजट है, ये अबुआ बजट नहीं है, अबुआ दिसोम बजट नहीं है। ये कहीं ना कहीं सच होता नजर आ रहा है। खैर, इस विषय पर क्या कुछ होना है अभी जांच चल ही रही है। एयर एम्बुलेंस का मैटर आया हुआ था, लेकिन जिन 7 लोगों की जान गई है
मुआवजा तो दी जाएगी, लेकिन उनकी जान वापस नहीं लौटाई जा सकती है जिन्होंने अपनी जान की आहुति एक परिजन को बचाने के दौरान दी है। और ये हुआ इसलिए क्योंकि झारखंड में ऐसे अस्पताल है ही नहीं। अगर अस्पताल होते तो एक गरीब परिवार को, एक मजबूर परिवार को शायद दिल्ली का रुख नहीं करना पड़ता। आप कैसे देखते हैं और आप इन विधायकों के बयानों से कितना सहमत हैं, आप मुझे कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप ओंकार झारखंड देख रहे हैं। और भी अपडेट के लिए बने रहें। नमस्कार।